यूपी एटीएस की छांगुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि छांगुर के 2 सहयोगियों को फिलहाल गिरफ्तार कर दिया गया। वहीं सबरोज और शाहबुद्दीन को इस वक्त गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें कि यूपी एटीएस ने बलरामपुर से इन दोनों को गिरफ्तार किया। तो ये बड़ी अपडेट यूपी एटीएस की तरफ से सामने आ रही है, जहां लगातार छांगुर पर शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। और इसी बीच देखिए, छांगुर के 2 साथी थे जिन्हें फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इन दोनों की गिरफ्तारी बलरामपुर से ही की गई है। तो यूपी एटीएस की छांगुर के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है, जहां सबरोज और शबुद्दीन को गिरफ्तार कर दिया गया है और ये छांगुर के करीबी बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक मिशन अस्मिता लॉन्च किया था, जिसमें पूर्व में अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट के कुछ अभियुक्त गिरफ्तार किए गए थे। इसमें मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको एटीएस ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। एसटीएफ के द्वारा और एटीएस के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। अब इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी आईएसआईएस का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध पीएफआई से, एसडीपीआई से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। जनपदीय पुलिस आगरा द्वारा की गई इस उल्लेखनीय कार्रवाई से इसमें अब आगे उत्तर प्रदेश की जो विशेषज्ञ एजेंसियां हैं, एसटीएफ और एटीएस, उनको भी शामिल किया गया है और आवश्यकता अनुसार अन्य राज्यों के पुलिस और केंद्रीय एजेंसी से भी समन्वय स्थापित किया जाएगा। कई प्रदेश में कम से कम 6 प्रदेश ऐसे थे जहां पर जो लोग बैठे हुए थे, वहां पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, यूएस से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए डीजीपी महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल डीसीपी हमारे एक आईपीएस ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे, उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह आईएसआईएस का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया कराना है, लीगल एडवाइस देने के लिए इनकी एक अलग टीम थी, नया फ़ोन और नया सिम देना, लोगों को प्रेम जाल में जो लोग उनको अपने पास फंसाते थे फिर उनकी शादी कराने के लिए और धर्म परिवर्तन के लिए सब्जबाग दिखाकर प्रेरित करने के लिए और उसके संबंध में जो डॉक्यूमेंट्स होता है, पेपर तैयार करना, ये सभी ये जो ग्रुप थे इसमें ये शामिल थे। अभी विवेचना हमारी शुरुआती स्टेज में है और जो अभियुक्त हमारे आए हैं एनबीडब्ल्यू पर, उनका हम लोग आगे पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे और विवेचना फिर आगे की जाएगी। थैंक यू।
तो हमारे साथ हमारे सहयोगी शुभांगी भट्ट देहरादून से जुड़ी हुई हैं, बलरामपुर से योगेंद्र जुड़े हुए हैं। योगेंद्र, आपका रुख कर लेते हैं। जो 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, आज ही एटीएस ने इन्हें गिरफ्तारी की है, इनकी क्या अहम भूमिका इसमें नजर आती है? क्योंकि लगातार गिरफ्तारी हो रही है और सबका अलग अलग काम निकलकर सामने आ रहा है कि कोई ये काम को अंजाम देता था, कोई लड़कियों को फंसाने के लिए रखा गया था। जो आज जो गिरफ्तारी हुई है, इनका क्या भूमिका थी छांगुर के पूरे ये ग्रुप में? देखिए, आज जो गिरफ्तारी हुई है उसमें बताया जाता है कि ये दोनों लोग जो है नामजद थे, सबरोज और शहाबुद्दीन। इन दोनों लोगों को एटीएस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई थी एसटीएफ की जांच के बाद, उसमें इन्हें नामजद किया गया था और इनकी गिरफ्तारी जो है आज की गई है। और जो है इसमें इनकी जो भूमिका है वो ये बताई जा रही है कि ये लोग जो है छांगुर से जो फंड लेते थे या छांगुर से जो चीजें करते थे उसे चैनलाइज करने का काम करते थे, उसे पूरी तरह से एक जो है नेक्सस बनाते हुए, उसे एक मोडस ऑफ ऑपरेंडी बनाते हुए ये पूरी चैनलाइज करते हुए और ये सुनिश्चित करते थे कि किस तरह से इस पूरे धर्मांतरण के गिरोह को चलाना है और किस तरह से किसे पैसा पहुंचाना है, किस लड़के को लगाना है जो लड़की से मिलेगा और किस तरह से ये तमाम चीजें वो कर सकते हैं। श्रेया, बिल्कुल योगेंद्र, मतलब मैनेजमेंट का काम इनके हाथ में था। शुभांगी भी हमारे साथ जुड़ी है। शुभांगी, देखिए बात ये यूपी की है, यूपी से छांगुर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन इसके तार हर जिले, हर क्षेत्र से हम जोड़ के इसको देख रहे हैं, हर जगह से। और देहरादून में भी धर्मांतरण के जब मामलों की हम बात करते हैं, वहां भी कई तरीके के ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। हालांकि ज्यादा नहीं मिलते हैं, लेकिन ऐसे मामले हर जगह से निकलकर सामने आते हैं और इस पर हर सरकार अब अलर्ट भी नजर आ रही है, खासकर छांगुर की गिरफ्तारी के बाद। तो अब देहरादून में किस तरीके का माहौल आपको नजर आता है? बिल्कुल, देखिए छांगुर का जो नेटवर्क है वो हर राज्य से जुड़ा हुआ है और इसको देखते हुए जो पुलिस प्रशासन है हर राज्य के अब अलर्ट मोड पर है। राज्य सरकार भी इस पर नजर बनाई हुई है और उत्तराखंड से भी, क्योंकि इसका कनेक्शन निकला है। देहरादून से बीते दिन ही अब्दुल रहमान को गिरफ्तार किया गया, जो कि लगातार छांगुर के साथ संपर्क में बना हुआ था और ये बताया गया कि उसने पहले वो हिंदू फैमिली से था, उसके बाद उसने खुद का धर्मांतरण किया, मुस्लिम वो बना, उसके बाद उसने 2 शादियां की, एक देहरादून में और एक लखनऊ में, जिसके बाद उसने एक गिरोह तैयार किया जिसमें 5 से 6 लोग जो हैं वो शामिल थे। उनका काम था कि सोशल मीडिया के जरिए वो हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उन्हें प्रलोभन देते थे, कभी प्रॉपर्टी के लिए, कभी खाने के लिए या फिर अन्य चीजें जिनकी लड़कियों को जरूरत होती थी, उन्हें बहलाया फुसलाया जाता था और धर्मांतरण करने की कोशिश की जाती थी। ये गिरोह जो है लंबे समय से चल रहा था और क्योंकि वो लखनऊ से भी ताल्लुक रख रहा था, वो देहरादून से भी ताल्लुक रख रहा था, ऐसे में जब एटीएस को इस बात की सूचना लगी तो एटीएस यूपी जो है वो देहरादून पहुंचे और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे गिरफ्तार किया गया। और ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी अभी संदेह है कि नेटवर्क जो है अभी देहरादून से जो एक की गिरफ्तारी हुई है, ये नेटवर्क और बड़ा हो सकता है या इसका दायरा जो है अभी उत्तराखंड से कहीं और भी कनेक्शन में मिल सकता है। और यही कारण है कि स्थानीय पुलिस जो है अब लगातार जांच में जुटी हुई है। और अब्दुल रहमान, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है कि छांगुर का खास व्यक्ति था, उसके साथ लगातार संपर्क में बना हुआ था, लगातार ये लोग कोशिश कर रहे थे कि जो लड़कियां हैं उनको फंसाया जाए, उनका धर्मांतरण किया जाए। ऐसे में उन लड़कियों के साथ भी संपर्क किया जा रहा है जिनके साथ ये प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे थे या जिनका धर्मांतरण करने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि कई तरीके की बातें सामने आई, चाहे वो हमारे देश की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे विदेशी फंडिंग को लेकर हो, या फिर जो धर्मांतरण रैकेट चलाया जा रहा था उससे कहीं ना कहीं, क्योंकि हर राज्य के तार जुड़े हैं, इसीलिए उत्तराखंड की राज्य सरकार भी इस वक्त अलर्ट मोड पर है। पुलिस प्रशासन लगातार छानबीन कर रही है और खासकर बॉर्डर एरियाज पर भी। आप बने रहिए, लेकिन देखिए इसी बीच एक बड़ी अपडेट आ रही है जो लोगों तक पहुंचानी जरूरी है। जहां यूपी एटीएस की छांगुर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। आपको बता दें कि छांगुर के 2 सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया, सबरोज और शहाबुद्दीन को गिरफ्तार किया गया। यूपी एटीएस ने बलरामपुर से इन दोनों को गिरफ्तार किया। तो आपको बता दें कि डीजीपी राजीव कृष्ण, पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार की संयुक्त पीसी डीजीपी का बयान भी इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दिया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मिशन अश्मिता लॉन्च किया था और साथ ही इस दोनों की गिरफ्तारी की है। छांगुर को भी गिरफ्तार कर और उसके बाद पर्दाफाश छांगुर के गिरोह का लगातार किया जा रहा है। गाजियाबाद के नाम पर भी देखिए अंतरराज्यीय फंडिंग की जा रही थी और आगरा में हाल ही में गुडवर्क पर 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो साथ ही जो कम उम्र की लड़की है उनको फंसाने का काम ये छांगुर का जो ग्रुप था वो करता था। आईएसआई का सिग्नेचर स्टाइल ये बताया जा रहा था। तो पुलिस कमिश्नर आगरा दीपक कुमार ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि लड़कियों के मामले में एफआईआर की है
और हमने साइबर थाने से मदद भी ली है इस पूरे मामले पर। और कम से कम 6 प्रदेश में बैठकर धर्मांतरण गिरोह ये छांगुर चला रहा था। घटना से 7 अभियुक्त अभी तक सामने आए, जिसमें अलग अलग 11 प्रदेशों में छापेमारी की जा रही है। लगातार पुलिस छांगुर के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और 10 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। तो मेन बात यह है कि ISI का सिग्नेचर स्टाइल ये बताया जा रहा है। तो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। शुभांगी, देखिए इस बीच जो सबसे बड़ा यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे वहाँ पर ये लोग रेडिकलाइजेशन को बढ़ावा दे रहे थे, लव जिहाद में संलिप्त थे और इसकी फंडिंग विदेशों से होती है। जैसा सर ने बताया, कनाडा से, US से इनकी फंडिंग हो रही थी। घटना की इसको गंभीरता को देखते हुए DGP महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा स्वयं इसका पर्यवेक्षण किया गया और एडिशनल DCP हमारे एक IPS ऑफिसर्स थे, वो इसको डायरेक्ट उन्होंने देखना शुरू किया और प्रतिदिन इस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। घटना के संबंध में साक्ष्य जुटाने के बाद जो प्रकाश में 7 अभियुक्त आए थे उनके खिलाफ हमारे जो न्यायालय है आगरा की न्यायालय से उनके खिलाफ NBW वारंट लिया गया तथा बंगाल, गोवा, उत्तरांचल, उत्तराखंड, दिल्ली, राजस्थान और वह उत्तर प्रदेश में 11 जगह पर हमने अपनी टीम को भेजा, जिसमें 45 से 50 लोग हमारे थे जो कि इस रेड की टीम में गए थे। इस पूरे ऑपरेशन के क्रम में हम लोगों ने 10 अभियुक्तों को अरेस्ट किया, उनको गिरफ्तार किया। इस नेटवर्क में लव जिहाद का उपयोग कर तथा विदेश से प्राप्त धन से धर्म परिवर्तन व रेडिकलाइजेशन के हमारे पास सबूत और साक्ष्य मिले हैं और यह प्रणाली जो है वह ISIS का जो सिग्नेचर तरीका होता है, जो उसका प्रतिरूपण है, जो ये करते हैं, वो ठीक उसी तरह से इस चीज़ को किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त का पूरे नेटवर्क में सबकी अपनी अपनी अलग अलग भूमिका है। किसी की भूमिका इसमें जो पकड़े गए हैं 10 लोग, किन्हीं का काम फंड प्राप्त करना है, किसी को उस फंड को चैनलाइज करना है, किन्हीं को सेफ हाउस उसको मुहैया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। छांगुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। छांगुर के ठिकानों से मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत भी पुलिस ने बरामद किए। मुंबई से मनी लॉन्ड्रिंग के पुख्ता सबूत मिले, जहां 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ का अवैध लेन देन पाया गया। छांगुर का बॉर्डर कनेक्शन तलाशने में लगातार एजेंसियां जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी अपडेट, लगातार छांगुर पर कार्रवाई पुलिस कर रही है और इसी बीच 22 बैंक खातों की जांच में 60 करोड़ का जो लेन देन है वो सामने आया है। और इसी के साथ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।